हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो हर वर्ष लगातार पूछे जाते हैं। आपको पता है डेट निर्धारित हो चुकी है, डेट निर्धारित हो चुकी है और 16 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो अब आपकी तैयारी तो उतना हो नहीं सकती, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यही 15 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यही रसायन विज्ञान में, हाई स्कूल में रसायन विज्ञान में जो है सिर्फ 15 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपको जो है 20 का 20 नंबर आपको मिल जाएगा। 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें जो है आपको एक भी बाहर से नहीं आएगा। अब आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, संतुलित तथा नोट करिएगा, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा और लिखना आज आपको है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है संतुलित तथा असंतुलित अपक्रिया करना है, यानी संतुलित तथा असंतुलित। ध्यान सुनिएगा, जो असंतुलित आएंगे उनको संतुलित करना रहेगा, ये मैं आपको पढ़ाया हूं, उसमें देख लीजिएगा वीडियो में। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया संयोजन तथा वियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा भी बताए हैं और इसकी जो है अभिक्रिया आपको तैयार करना, कम से कम दो एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए, अभिक्रिया 2 तैयार होनी चाहिए। तो इसको भी हम जो है वीडियो में बताएं, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप जो है कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, मैं आपको विस्तार पूर्वक उसको समझा दूंगा और उसकी डिफिनीशन और जो है रिएक्शन भी बता दूंगा। तो इससे पहले अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया किसे कहते हैं, और इसके नोट लीजिएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन दिया गया रेडॉक्स यानी अपचयन तथा उपचयन क्रिया किसे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये चौथा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन है रेडॉक्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया, इसको आपको बढ़िया तैयार करना है। पहला अपकारक ऑक्सीकृत, दूसरा अपकारक अपचयित होता है, तो उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसमें आपको रिएक्शन तैयार रहना चाहिए और डिफिनीशन जो है तैयार रहनी चाहिए, ये आता है पेपर में। तो अगला जो है पांचवा क्वेश्चन दिया गया है संक्षारण तथा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, संक्षारण तथा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसमें आपको कुछ तैयार नहीं करना है। संक्षारण का मतलब ये होता है किसी भी लौह धातु को जो है खुले में रख देते हैं, उसमें जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता भी कुछ नहीं है, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ जो आपको भोजन है उसको अगर लंबे समय तक रख दे रहे हो तो उसका रंग, स्वाद, गंध सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें 2 में से एक जरूर आएगा, याद रखिएगा, इन दोनों में से एक जरूर दिया जाएगा पेपर में। अगला दिया गया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगला दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जो है 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन तथा द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी कि उभय अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, द्विप्रतिस्थापन को उभय अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है 6वां क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग जो है पढ़ लीजिए, इसमें रिएक्शन होता है और रिएक्शन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आता है, याद रखिएगा। और इसके बाद 6वें बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया। 7वां क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आता है। तो उसके बाद आगे मैं बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दिया जाता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। हाँ, तो आपको 7वां क्वेश्चन बताए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो याद रखिएगा, इसमें जिप्सम का होता है CuSO4 होता है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करना होगा, रिएक्शन आप तैयार कर लीजिए। लेकिन एक चीज और, इसका उपयोग आता है। उपयोग कहां करते हो जिप्सम का, तो क्या बताओगे, उपयोग जो है आप लोग जो है घर सुंदरता को बढ़ाने में, मूर्त की सजावट के लिए जो पुट्टी करते हैं उसी को पीओपी कहते हैं। अस्पतालों में जो है जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने में, यानी लेप लगाते हैं, उसका जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। 8वां क्वेश्चन, 8वें में क्या है, तो सबसे पहली बात आपको जो है NaCl यानी कि जो है सोडियम क्लोराइड और खाने का सोडा और धोबन सोडा हो गया,
जिसे धावन सोडा के नाम से आप जानते हैं, इसका सूत्र याद कर लिए 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में आएगा कि उसमें पूछेंगे कि इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा है, बुझे हुए चूना का सूत्र क्या है, तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, इसमें रिएक्शन तैयार करिएगा कैसे प्राप्त होता है धावन सोडा, कैसे प्राप्त होता है जो है बुझा हुआ चूना, कैसे प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये सारी चीज इसमें तैयार करना होगा आपको, इसको जरूर याद कर लीजिए। और इसी के अंतर्गत मैं बता रहा हूं आपको पीएच मान 1 नंबर में आता है, पीएच मान 1 नंबर में पूछा जाएगा। पीएच मान जैसे नींबू का क्या हो गया, सिरका क्या हो गया, ये सारी चीजें आएगा, पीएच मान क्या है। तो अगला मैं बता रहा हूं, अगला दिया गया क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए इसमें दिया गया है अगला नंबर आपको जो है 9 तो बता दिए, आपको 10वां बताना है, यानी कि 10th क्वेश्चन है। तो इसमें अयस्क और खनिज भर्जन निस्तापन, ये 4 हेडिंग है, अयस्क खनिज भर्जन निस्तापन 4 हेडिंग है। इन चारों को बढ़िया तैयार करके परिभाषा आता है कि अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। तो इन चारों की हेडिंग आएगा, 2-2 नंबर में पूछेंगे, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है आएगा एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 11वां क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आईयूपीएसी नेम आता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नेम में आता है, इसमें संरचना भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, संरचना भी दिया जाता है। इसका नाम बताओ, उसके बाद संरचना भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या है, कारण क्या है कि जैसे अभी इसके पहले एक क्वेश्चन बताए थे आपको अयस्क तथा भर्जन या खनिज, तो ये जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक अयस्क खनिज अलग होता है और भर्जन और निस्तापन अलग होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इनको आपको तैयार करना होगा। देखिए आपको जो है 11 हो गया आपका आईयूपीएसी नेम, उसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन आपको साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद करिएगा, साबुन तथा अपमार्जक किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसी के अंतर्गत जो है, चलिए हम अगला 13वां क्वेश्चन बताते हैं। मिसेल क्या है, मिसेल की थोड़ा सा संरचना आती है बनाने के लिए, उसको बना दीजिएगा। कौन सा जल विरागी है, कौन सा जो है जल रागी है, तो ये सारी चीजें उसमें संरचना बनाने के लिए आएगा और उसको लिखने के लिए आएगा मिसेल किसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी, क्या दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको आप जो है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक सारणी, तो ये दोनों हमेशा पूछे जाते थे पहले एग्जाम में, लेकिन जो है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी को काटा गया है, इसलिए अब आपको जो है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी पढ़ना नहीं है, अब आपको पढ़ना है मेंडेलीव की आधुनिक सारणी। क्या पढ़ना है, आधुनिक सारणी पढ़ना है। मूल आवर्त सारणी को काट दिया गया है, आधुनिक सारणी आपको तैयार करना है। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगला दिया गया है जो है, अगला क्वेश्चन मैं बताने से पहले जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। हाँ, तो अब मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी 15वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपको वैसे ही याद हो जाए, खाली सुन लीजिए बस, खाली आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दिया गया है टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, 15वां क्वेश्चन ये दे देते हैं। और इसी के अंतर्गत दिया जाता है निलंबन या ब्राउनी गति। तो आपको ब्राउनी गति या निलंबन एक ही चीज है, तो निलंबन आपको तैयार करना है। निलंबन किसे कहते हैं मैं डेमो में भी बताया हूं, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है सभी की परिभाषा और रिएक्शन मैं अपने वीडियो में बता दिया हूं, उसको जरूर आपको तैयार करना होगा। तो सबसे पहली बात टिंडल प्रभाव क्या, टिंडल प्रभाव का मतलब क्या है, तो सबसे पहली बात मैं यही बताऊंगा, जब आप किसी बंद कमरे में रहते हैं तो उस कमरे में कहीं होल या छिद्र होता है, उस होल या छिद्र से सूर्य का प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है, उसी सूर्य के प्रकाश में धूल मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद आया बच्चों, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अगर आपको परिभाषा न याद हो तो आप यही दूसरी परिभाषा लिख सकते हो कि जब हम रात्रि को टॉर्च जलाते हैं तो उस टॉर्च की रोशनी में धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं।
तो हाँ बच्चों, जो है निलंबन, रही बात निलंबन किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि निलंबन का मतलब होता है जब आप कांच का ग्लास लेते हैं, जब कांच का ग्लास लेते हैं उसमें जल भरते हैं, जल भरने के बाद आप धूल मिट्टी की कण डालते हैं, उसको गोल बना देते हैं, और जब आप देखते हैं कांच के ग्लास में तो आपको धूल मिट्टी के कण नीचे की ओर बैठने लगते हैं। उन्हें बैठने की क्रिया को ही हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तो अब ये डेमो में भी मैं बता दिया हूं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन, पूरी केमिस्ट्री से यही 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूं 20 का 20 नंबर आप तुरंत पा जाएंगे। सिर्फ यही 15 क्वेश्चन से आपको बहुविकल्पीय भी बनता है, बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए, बस खाली बहुत अच्छे से तैयार करिए। चलिए ठीक है, वीडियो को आप हमारे वीडियो को इतनी देर तक आप लोग देखें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अनूप सर के साथ